हेलो एवरीवन, होप सो सभी अच्छे से होंगे और सबकी एग्जाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। लास्ट फ्यू डेज में काफी स्टूडेंट्स के मैसेजेस रिसीव्ड हुए दैट कि सर इस पेपर का सिलेबस बहुत वास्ट है और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे किस टॉपिक को याद करें, किसको रीडिंग करके छोड़ दें। एग्जाम डेज के दौरान हम किस तरीके से इस पेपर को तैयार कर पाएंगे। तो एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं इस सब्जेक्ट की रिवीजन को लेकर। थ्योरेटिकल पेपर है तो ये चैलेंज जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के सामने रहता ही है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अपने कुछ रिवीजन सेशंस प्लान किए हैं और इन रिवीजन सेशंस के अंदर मेरी कोशिश होगी कि मैं जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी एक क्विक रिवीजन आपको करा सकूं और साथ साथ आपको गाइड कर सकूं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको रिवीजन के साथ साथ आपको लर्न करना चाहिए और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको रिवाइज कर लिया और लर्निंग स्किप की जा सकती है। क्यों? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इसलिए सारी चीजों को रिवाइज करना तो जरूरी हो जाता है। सो बेस्ड ऑन दिस हमने अराउंड 20 से 25 रिवीजन सेशंस का टारगेट किया है जो पूरे सिलेबस को, लगभग पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे। तो उसी सीरीज के अंदर मैं पहला सेशन आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूं और जो हमारा पहला सेशन है दैट इज ऑन SQC 1 एंड SA 220। जो पास्ट एग्जाम के ट्रेंड है उसमें यह चीज देखी गई है कि SQC 1 में से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो SQC 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है, कई बार क्या होता है कि जब हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं तो कुछ चीजें हमें समझ तो आ जाती हैं बट हम उनको लर्न नहीं करते और जब एग्जाम हॉल के अंदर हम उनका आंसर लिखने बैठते हैं तो प्रॉपर तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो कोशिश करिएगा जहां पर भी कोई थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है, जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको SQC 1 के अंदर भी, तो वहां पर आपकी लर्निंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। कोई केस स्टडी आती है, एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं तो वहां पर आपकी लर्निंग आपको बहुत हेल्प करेगी आंसर को बेटर वे में प्रेजेंट करने के लिए। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन का हमारा टॉपिक है SQC 1 एंड SA 220। एंड एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सेशंस का टारगेट एग्जाम है और मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन सेशंस को कवर अप करूंगा। पर्पस हमारा रिवीजन है, ओनली रिवीजन। SQC 1 is on the quality control for firms that performs audit, reviews, other assurance and related service engagement। नंबर 1, आपको SQC 1 का नाम अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर पर आपको एक इंप्रेशन डालना है कि हां आपको स्टैंडर्ड्स के नाम अच्छी तरह से आते हैं। यह पोर्शन हमारा रीडिंग का है सिर्फ। द फर्म शुड एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल दैट इज डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद द रीजनेबल एश्योरेंस दैट कि जो फर्म है और फर्म के अंदर जो पर्सन्स हैं, जो उसके पार्टनर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर्स हैं, मैनेजिंग पार्टनर्स हैं, वो सब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस करते हैं। ऑल कंप्लाइज विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। और चाहे वो ऑडिट है, रिव्यू है, अदर एश्योरेंस है या रिलेटेड सर्विसेज है, तो जो रिपोर्ट इशू होनी चाहिए थी वो एक एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इन द सर्कमस्टांसेस इशूड हुई है। द रिपोर्ट्स इशूड बाय द फर्म
आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। ये इस स्टैंडर्ड का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव भी है और मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स के अंदर इसका यूज भी किया जाएगा। वन इज, जो फर्म है और इसके पर्सन है, दे कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड द रिपोर्ट्स इशूड आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। नंबर 2 पर बात आ जाती है कि जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज है किन किन मैटर्स के ऊपर होनी चाहिए। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड द मॉनिटरिंग। ये 6 मेन एस्पेक्ट हैं जिसके ऊपर एक फर्म को अपनी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को एस्टैब्लिश करना होता है। स्टार्ट करते हैं इसमें पहले पॉइंट के साथ, दैट इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी कंट्रोल। जो फर्म है उसको अपनी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बनानी चाहिए और इसमें लीडरशिप के रिलेशन में जो मेन रिक्वायरमेंट रेज की गई है बाय द SQC1, दैट इज कि पॉलिसीज मस्ट प्रमोट एन इंटरनल कल्चर इन द फर्म दैट क्वालिटी इज इंडिस्पेंसेबल, क्वालिटी एसेंशियल है इन परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। तो जो ये फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज है इसके अंदर क्लियरली ड्यूटीज असाइंड हो CEO या मैनेजिंग पार्टनर को एज टू एज्यूमिंग द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द क्वालिटी कंट्रोल। जिस पर्सन को भी आप ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, किस चीज की, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज की, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की, दैट पर्सन must have sufficient and appropriate experience and ability and the authority to assume that responsibility। तो ये पहली क्वालिटी कंट्रोल मैटर आ गया इन अ रिलेशन टू द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नंबर 2, फर्म को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करनी है टू एश्योर कि जो फर्म है और फर्म के अंदर जो पर्सन्स हैं वो जो एथिकल रिक्वायरमेंट है कौन कौन सी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, इन एथिकल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस कर रहे हैं। नंबर 3 पर बात आ जाती है एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस। बट उससे पहले मैं आपको इसी में ही एक इंडिपेंडेंस की बात और करा रहा हूं। जब भी वर्ड एथिकल रिक्वायरमेंट्स आता है तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ इंडिपेंडेंस भी साथ में जोड़ा जाता है कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। तो इन रिलेशन टू इंडिपेंडेंस जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज हों उनके अंदर किन किन चीजों को एसेंशियली कवर करना चाहिए। तो पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर शुड एनेबल कम्युनिकेशन, किसका, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स का, किसको, टू फर्म पर्सन्स एंड द अदर, दैट दीज आर द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट विच नीड्स टू बी कंप्लाइड विद। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस थ्रेटनिंग द इंडिपेंडेंस, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनसे फर्म की या फर्म के पर्सन्स की इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रही है, जिसके कारण जो काम होगा वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं होगा। एंड इन केस any such circumstances is identified, then firm and its personnel need to take appropriate action for elimination of threat. But if threats cannot be eliminated, then firm should withdraw from the engagement. So in this manner, firm quality control system must provide policies and the procedures to that include communication of independence requirement, identification of the circumstances threatening the independence, taking appropriate action, किस लिए, so as to eliminate the threat. But if threats cannot be eliminated, जो हमारे सामने ब्रीचेस हैं इंडिपेंडेंस के उनको रिजॉल्व नहीं किया जा रहा, then firm should withdraw from the engagement। इसके साथ ही SQC1 ने 2 और रिक्वायरमेंट्स रेज की हैं। वो क्या है? नंबर 1, firm is required to obtain annual written confirmation from their partners as to the compliance of independence requirements. Firm should create the policies to reduce familiarity threat, and in a relation to this,
SQC1 require rotation of engagement partner at least every 7 years in case of the listed entities. एक रोटेशन रिक्वायरमेंट कंपनी लॉ के सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 में है और एक रोटेशन की रिक्वायरमेंट SQC1 ने दी एंगेजमेंट पार्टनर का रोटेशन, एंगेजमेंट पार्टनर का जब कंपनी लॉ में बात करते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 वहां रोटेशन ऑफ ऑडिटर है, 139(3) उसमें रोटेशन ऑफ ऑडिटिंग पार्टनर है। तो यहां पर भी एक रिक्वायरमेंट SQC1 ने रेज की दैट इन केस ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि एंगेजमेंट पार्टनर 7 इयर्स के इंटरवल पर रोटेट कर दिए जाएं। नाउ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यह टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट है और लर्न करने वाला है, जिसके अंदर 2 मेन टॉपिक आ जाएंगे। ये लर्न करना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ फर्म की अंदर एक क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी बनी होनी चाहिए इन रिलेशन टू कि हमारे पास कोई ऑफर आती है, क्या हमें उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या ऑलरेडी हम किसी एंगेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो क्या नेक्स्ट ईयर के लिए हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो firm is required to establish the policies and the procedure to reasonably assure कि जो भी क्लाइंट्स को, जिन एंगेजमेंट्स को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेंस या कंटिन्यूएंस तभी होनी चाहिए जब क्लाइंट की इंटीग्रिटी को इंश्योर किया गया है कि क्लाइंट के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्लाइंट की इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है। ओके, कौन से मैटर हैं, ये हमारा क्वेश्चन बनता है एक 4 to 5 marks का। What are the matters that is to be considered while evaluating the integrity of the clients? Number 1, identity and business reputation किसकी? Principal owners की, key management, related parties and TCWG. Nature of client's operation including its business practices. Information concerning attitude of principal owner, key management, TCWG towards the matter as aggressive interpretation of accounting standards and internal control environment. Whether the client is aggressively concerned with maintaining the audit fee as low as possible. Indication of inappropriate limitation in the scope of the work. Indication that client might be involved in money laundering or criminal activities. Reasons for the proposed appointment and non-appointment of previous firm. ये 7 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपने इन पॉइंट्स के अलावा कोई और पॉइंट लिखे, बेशक वो रेलिवेंट हो इन द सर्कमस्टांसेस, बट SQC1 के एप्लीकेशन मटेरियल में जो पॉइंट्स लिखे गए हैं आपको याद करके वही पॉइंट्स अपने आंसर के अंदर लिखने हैं। तो इसके अंदर जो कीवर्ड्स आ गए आपके सामने, नंबर 1 आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन, नंबर 2 नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशंस, नंबर 3 एटीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल ओनर की मैनेजमेंट एंड TCWG टुवर्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट, whether the client is aggressively concerned with maintaining audit fee, firm fee as low as possible, indication of inappropriate limitations, indication that client might be involved in money laundering or criminal activities, and reasons किस चीज के, for the proposed appointment हमारी और previous firm की नॉन रीअपॉइंटमेंट। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन इंडिकेशन एंड बिजनेस रेपुटेशन, सेकंड वन नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशन, थर्ड वन एटीट्यूड ऑफ
principal owner TCWG key management towards aggressive interpretation of accounting standard and internal control environment. Whether the client is aggressively concerned with maintaining the firm fee as low as possible. Indications of inappropriate limitations. ये मेन पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। SQC 1 के अंदर ये 7 पॉइंट्स हैं जो दिए गए हैं। जब आप सारे स्टैंडर्ड्स को पढ़ोगे तो आपको टाइम टू टाइम ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो पूरी तरह से थ्योरेटिकल होंगे और वहां पर आपको वही एग्जैक्ट पॉइंट याद करने हैं जो स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखे गए हैं। ऐसा इसलिए है कि जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं तो एक अलग चीज हो जाती है, जब आप एक एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपकी आंसर शीट्स जो इवैल्यूएट होती है वो एक मॉडल सॉल्यूशन पर बेस्ड होती हैं और मॉडल सॉल्यूशंस के अंदर वही एग्जैक्ट आंसर लिखा जाएगा जो स्टैंडर्ड्स के अंदर रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स या प्रोविजंस है। तो अकॉर्डिंगली आपको इन्हीं पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा। नंबर 2, इन केस आप क्लाइंट के साथ ऑलरेडी एंगेज्ड हैं और आपको लगता है कि अब आपकी इंडिपेंडेंस पर कोई थ्रेट है या क्लाइंट की इंटीग्रिटी डाउटफुल हो गई है और आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो फर्म को पॉलिसीज बनानी है एज टू द विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट। एस्टैब्लिश द पॉलिसीज with respect to the withdrawal from engagement that include number 1, discussion with the appropriate level of management and TCWG regarding the appropriate action that the firm might take. If the firm determine that it is appropriate to withdraw, discuss it with the management and TCWG withdrawal from the engagement and the reasons for the withdrawal. Considering whether there is a requirement of the firm to report the withdrawal to regulatory authorities and documenting significant issues, consultations, conclusions and basis for the conclusions. So, every firm is required to establish the policies as to the withdrawal. तो जब भी एक फर्म विड्रॉल के बारे में सोचती है, क्या सर्कमस्टांसिस हैं, उसको डिस्कस करना चाहिए इट विद द मैनेजमेंट एंड द टीसीडब्ल्यूजी। तो पहला पॉइंट इसका आ जाता है डिस्कशंस विद द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग द एप्रोप्रिएट एक्शन दैट द फर्म माइट टेक। नंबर 2, इफ द फर्म डिटरमिन दैट इट इज एप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, डिस्कस विद द मैनेजमेंट क्या क्या चीजें, विड्रॉल एंड द रीजंस फॉर द विड्रॉ, determine whether there is a requirement to report it to the regulatory authorities and document significant issues जिनके कारण आप विड्रॉल के बारे में सोच रहे हैं। इन रिलेशन टू दैट आपने किस किस के साथ कंसल्टेशन की एंड बेस्ड अपॉन दैट कंसल्टेशन आपने क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ किए एंड व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंक्लूजन। तो इस यदि शीट के अंदर मैं बात करता हूं आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, बट लर्निंग के लिए प्राइमरीली 2 पॉइंट हैं। नंबर 1, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट एंड नंबर 2, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द पॉलिसी एज टू द विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, फर्म की नेक्स्ट पॉलिसी इन रिलेशन टू ह्यूमन रिसोर्सेज। एक फर्म को अपनी एचआर की पॉलिसी बनानी है टू एश्योर दैट फर्म हैज सफिशिएंट पर्सोनल विद द सफिशिएंट कैपेबिलिटी, कंपिटेंसी एंड कमिटमेंट टू एथिकल प्रिंसिपल। दैट फर्म हैज सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्सन्स विद कंपिटेंसी अवेलेबल विद द फर्म एंड responsibility of the engagement partner are clearly defined and communicated। तो एचआर की मैनेजमेंट, नंबर 1, जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो सफिशिएंट है एंड द पर्सन्स मस्ट हैव सफिशिएंट कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड दे आर कमिटेड टू एथिकल प्रिंसिपल। एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर, दैट इज क्लियरली डिफाइंड एंड इन्फॉर्म टू दैट पर्सन। नेक्स्ट वन, इन रिलेशन टू मॉनिटरिंग, firm should establish the policies and procedures to reasonably assure that quality control policies are relevant, adequate, effectively operated and complied with in practice। फॉलो की जा रही हैं। इन केस
किसी भी पॉलिसी के अंदर किसी भी तरह के चेंज को लाने की कोई रिक्वायरमेंट है, देन पॉलिसीज को यदि हम रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर करते हैं, देन दैट चेंजेस मे बी आइडेंटिफाइड एंड बेस्ड अपॉन दैट नेसेसरी चेंजेस कैन बी मेड इन द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। रीडिंग के लिए है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। फर्म शुड एस्टैब्लिश द पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर टू रीजनेबली एश्योर, क्या क्या चीजें कि जो काम हो रहा है, चाहे वो ऑडिट का है या रिव्यू का है या अदर एश्योरेंस का है या रिलेटेड सर्विसेज का है, that is in compliance with the professional standards, that is in compliance with the law and regulation, and the engagement वर्क के ऊपर जो एंगेजमेंट पार्टनर ने या फर्म ने रिपोर्ट इशू की है, that report is appropriate in the circumstances. Appropriate reports are issued in the circumstances. In relation to engagement performance, few aspects needs to be considered as to supervise the work of engagement team members, review the work performed by the engagement team, consultation wherever required, difference of opinion, the matter needs to be resolved with amicable solutions, and engagement quality control review. In relation to these aspects, review and engagement quality control review, they are of prime importance. What is the meaning of a review? To check, to examine the work performed by one person by another person. जैसे मान लीजिए एक एंगेजमेंट टीम है, एंगेजमेंट टीम के अंदर XYZ पर्संस हमारी इस टीम के मेंबर हैं, इनके मेंबर्स के काम को किसने रिव्यू किया? एंगेजमेंट पार्टनर ने। और इस एंगेजमेंट पार्टनर के काम को किसने रिव्यू किया? अनदर एंगेजमेंट पार्टनर ने, जो कौन है? बेसिकली एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। तो रिव्यू बेसिकली क्या है? अपनी टीम के मेंबर्स को चेक करना। ठीक, जैसे हमारी टीम में आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स के काम को एंगेजमेंट पार्टनर ने चेक कर लिया, देन इस एंगेजमेंट टीम ने पूरा काम कर लिया, तो उसका फर्दर रिव्यू आ जाता है, एंड दैट इज प्राइमरीली रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। लिस्टेड एंटिटीज के केस में ये एक मेजर रिक्वायरमेंट है कि जो काम पूरी टीम ने इंक्लूडिंग एंगेजमेंट पार्टनर ने किया है, उसको फर्म का कोई दूसरा सीनियर पार्टनर या आउटसाइडर कोई पार्टनर, कोई आउटसाइडर सीए, बट उसके लिए आपको पहले क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट करना होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी का एस्पेक्ट आ जाता है। कोई पर्सन जो इक्वल कॉम्पिटेंसी रखता है वो इस चीज को एग्जामिन करे। तो दो रिव्यू हो गए, एक सिंपल रिव्यू जहां पर टीम के काम को एंगेजमेंट पार्टनर चेक कर रहा है, और दूसरा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जहां पर एंगेजमेंट पार्टनर के काम को ही फर्म का कोई दूसरा सीनियर पार्टनर एग्जामिन कर रहा है। रिव्यू एंगेजमेंट पार्टनर, जैसे आप अपनी आर्टिकलशिप में भी देखते हैं, आपके काम को आपका प्रिंसिपल चेक करता है, दैट इज बेसिकली रिव्यू। Engagement partner shall review the work performed by the team members and consider whether the work has been performed with professional standards, regulatory and legal requirements. Whether जो फर्म के एंगेजमेंट टीम के मेंबर हैं, उन्होंने सिग्निफिकेंट मैटर्स रेज किए हैं फॉर फर्दर कंसिडरेशन, Wherever required, क्या appropriate consultation ली गई है? Whether there is a requirement to revise the nature, timing, extent of the work performed, whether the work performed supports the conclusion reached, and whether the conclusions are appropriately documented, whether the evidence obtained by the firm are sufficient and appropriate to support the report, and whether objectives of the engagement procedures have been achieved or not. So, while reviewing the work performed by the engagement team member, engagement partner tries to assure these aspects. Number one, compliance with professional standards and legal and regulatory requirements, consideration of significant matter, consultations wherever required, any need to revise the nature, timing, extent of work, whether the work
performed supports the conclusion and the conclusions are appropriately documented, whether sufficient and appropriate evidences are available to support the conclusions, whether the objectives of the engagement procedures are achieved or not. Now, अब बात आ गई एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की। अभी तो क्या हुआ, एंगेजमेंट टीम के काम को एंगेजमेंट पार्टनर ने रिव्यू किया। अब एक एंगेजमेंट पार्टनर के काम को दूसरा एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू करेगा। फर्म शुड एस्टैब्लिश द पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स दैट रिक्वायर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। किसके लिए? फॉर ऑल ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज and it require completion of engagement before the review. फर्म ने एंगेजमेंट टीम बनाई, एंगेजमेंट टीम ने अपना काम पूरा कर लिया, एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भी तैयार हो गई और उसी रिपोर्ट को दिखाया गया दूसरे एंगेजमेंट पार्टनर को। वो देखेगा जो कंक्लूजन्स लिए गए हैं, जो डॉक्यूमेंटेशंस कलेक्ट किया गया है, जो एविडेंसेस अवेलेबल हैं, whether the evidences are sufficient and appropriate, whether the procedures performed are appropriate, whether the conclusions reached are appropriate, whether appropriate consultations have been taken। तो जो सारी की सारी चीजें हैं जो एक क्वालिटी मैटर से रेलिवेंसी रखती है, उन सब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा बाय द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। एरियाज टू बी कंसीडर्ड। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना रिव्यू वाला, ये भी लर्निंग का है आपका और ये टॉपिक भी लर्निंग का है। एरियाज टू बी कंसीडर्ड इन रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क। अब EQCR जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है, वो किन किन एरियाज को रिव्यू करेगा? एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएशन ऑफ फर्म इंडिपेंडेंस। What are the significant risks identified during the engagement and what are the responses to such risk? What are the judgments made particularly as to the materiality and the significant risk? Whether appropriate consultation taken place on the matter involving differences of opinion or other difficult matters? Significance and disposition of corrected and uncorrected misstatements identified during the audit? Matters communicated to management, TCWG and other parties, whether working papers selected for review they are reflecting that कि जो वर्क परफॉर्म किया है एंगेजमेंट टीम ने, that is in relation to the judgments and support the conclusions reached and appropriateness of the report issued। जो रिपोर्ट इशू की जा रही है, whether it is appropriate or not। So these are the area that is to be considered by the EQCR while performing engagement quality control review। तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। आपका क्वेश्चन सिंपल रिव्यू पर है या आपका क्वेश्चन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के ऊपर है। यदि आपका क्वेश्चन सिंपल रिव्यू के ऊपर है तो एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू करेगा एंगेजमेंट टीम के काम को, बट यदि आपका क्वेश्चन EQCR के ऊपर है देन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर रिव्यू करेगा पूरी ऑडिट को, पूरी एंगेजमेंट को, एंड दैट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। तो ये दोनों टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। इसके की पॉइंट अंडर हाईलाइट कर देता हूं। फर्म इंडिपेंडेंस, सिग्निफिकेंट रिस्क, judgments as to the materiality and significant risk, consultation in relation to differences of opinion, significance and disposition of misstatements identified, matters communicated to management and TCWG, whether the working papers selected for review in relation to judgments and support the conclusions reached and the appropriateness of the reports issued। तो कोशिश करिएगा इन पॉइंट्स को इसी तरह से एग्जाम में आप लिख पाए। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर आपको एग्जैक्ट लर्निंग करनी चाहिए और उसमें SQC 1
एक ऐसा स्टैंडर्ड है जहां पर एग्जैक्ट लर्निंग की रिक्वायरमेंट है। नाउ अब बात करते हैं इसके लास्ट टॉपिक की, एंड दैट इज इन अ रिलेशन टू कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस। फर्म शुड एस्टैब्लिश द पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स, ये भी लर्न करना है, दैट इज डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस की जो फर्म है वो एप्रोप्रिएटली डील करती है उन कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन को जो लगाई गई है फर्म के ऊपर, कि फर्म प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने में फेल हो गई है, और जो फर्म का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो कंप्लाई नहीं हो रहा है। तो क्या फर्म अपनी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को बनाते वक्त इन अ रिलेशन टू कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन भी कोई क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बनाए? यस, उसको बनाना पड़ेगा। हाउ इट डील्स विद द कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस दैट आर बीइंग फ्रेम्ड अगेंस्ट द फर्म। जो कंप्लेंट्स हैं, एलिगेशंस हैं, वो विद इन द फर्म रेज हो सकती हैं, दैट मे बी रेज्ड आउटसाइड द फर्म। These complaints may be raised by the firm personnel. These complaints may be raised by the client, may be raised by others. The complaints may be received by team member or any other firm personnel. So ये complaint का source आ गया। Complaint within, outside. Complaint firm के person से हो सकती है, client से हो सकती है, other से हो सकती है। Complaint firm के person को दी जा सकती है, engagement team के member को दी जा सकती है। अब फर्म को क्या करना चाहिए? यदि कोई भी कंप्लेंट आ गई, फर्म इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट सच कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन इन अकॉर्डेंस विद द एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी। और जो इन्वेस्टिगेशन है दैट नीड्स टू बी सुपरवाइज्ड बाय अ पार्टनर हैविंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी। जो भी कंप्लेंट्स हैं, एलिगेशन है और उसके ऊपर जो भी रिस्पॉन्स किए गए हैं, यह इन्वेस्टिगेशन हुई या उसके ऊपर कोई इंक्वायरी बैठी, ऑल नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड। और यदि इन्वेस्टिगेशन का नतीजा निकलता है दैट देयर एग्जिस्ट डेफिशिएंसी इन द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर और नॉन कंप्लायंस ऑफ द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बाय एनी इंडिविजुअल पार्टनर और एनी अदर पर्सन विद इन द फर्म, एप्रोप्रिएट एक्शन इज टू बी taken. So in a relation to complaints and allegation, नंबर 1, फर्म की एक क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज होनी चाहिए जिसमें बताया गया कि कोई कंप्लेंट या एलिगेशन फर्म की वर्किंग पर, नॉन कंप्लायंस विद क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पर, नॉन कंप्लायंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के ऊपर होगी, तो फर्म उनको कैसे डील करेगी। कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस मे बी आउटसाइड द फर्म, मे बी विद इन द फर्म। Complaints may be raised by firm personnel, may be client, may be by the others. Complaints may be received by engagement team member or any other firm personnel. When any complaint is received, the firm is required to investigate the complaints. Investigation shall be done by a engagement partner having sufficient authority, competency, capability to deal with the matter. And based upon the investigation, if any deficiency is noticed, firm is required to take the appropriate action. तो ये हमारा स्टैंडर्ड है एज टू द SQC1, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। और इसमें 5-6 टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए हैं लर्न करने के लिए। इस स्टैंडर्ड के अंदर लर्निंग कंपैरेटिवली ज्यादा है, बट आपको लर्न करना ही चाहिए। चलिए अब इसी के रिलेशन में आगे बढ़ते हैं और ऐसे 220 साथ साथ कवर अप कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द SQC1 एंड SA220? SQC1 फर्म लेवल पर काम करता है और ये ऑडिट को, रिव्यू को, अदर एश्योरेंस को, रिलेटेड सर्विसेज को, सबको डील करके चलता है। लेकिन SA220 एंगेजमेंट लेवल के ऊपर काम करता है। दैट मींस एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट पर, और वो पर्टिकुलर एंगेजमेंट भी कौन सी है? ऑडिट की। ऑब्जेक्टिव दोनों के सेम है। ऑब्जेक्टिव दोनों के सेम है कि यहां पर फर्म के रेफरेंस में, यहां पर एक एंगेजमेंट के रेफरेंस में।
जब मैं SQC 1 की बात करता हूं, देन आई विल से कि फर्म शुड कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड द रिपोर्ट इशूड इज एप्रोप्रिएट। बट जब मैं ऐसे 220 की बात करूंगा तब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, दैट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट ऑडिट has been performed in compliance with professional standards, legal and regulatory requirement, and the audit report issued is appropriate in the circumstances। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे ऐसे 220 के। अब जिस तरह से SQC 1 की पॉलिसीज थी, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस, क्लाइंट कंटिन्यूएंस, क्लाइंट एक्सेप्टेंस, मॉनिटरिंग ऑफ पॉलिसीज, डॉक्यूमेंटेशंस, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, वही सब चीजें इसके अंदर भी आनी है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंगेजमेंट पार्टनर शुड एम्फेसाइज द एंगेजमेंट टीम दैट compliance with professional standard and legal requirement should be there. We need to comply with the firm quality control policy. We need to issue an appropriate audit report. Any member of the engagement team must raise the concerns without any fear. Quality is essential and indispensable in the performance of this audit work. Reading only. Ethical requirements. Engagement partner is required to remain alert for the evidences of non-compliance with respect to the relevant ethical requirements by engagement team through the inquiry and observation. Observing the work, observing how the engagement team members are performing the work. And if there is any indication of non-compliance with the quality control policies by any of the engagement team member, engagement partner is required to discuss it with the other persons in the firm and take the appropriate action. और appropriate action में क्या हो सकता है, इस concerned person को जो ethical requirements के हिसाब से काम नहीं कर रहा, इसको इस engagement team से बाहर किया जा सकता है। Independence. Engagement partner is required to form a conclusion whether our firm is complied with the independence requirement. For that purpose, engagement partner is required to obtain the information from the firm, and based upon that information, he needs to identify and evaluate the circumstances that threatens the independence. Evaluate the information on identified breach and determine if there is any breach to independence, if it threatened the independence. In that case, we need to take the appropriate action so as to ensure that we can perform the audit work with independence. But if there are circumstances which suggest that we are not being able to perform the work with independence, we should withdraw from the engagement. Determine if these threaten independence and take appropriate action to eliminate such threat, or promptly report the inability to take appropriate action. And if we are not being able to take the appropriate action, then withdrawal from engagement is the only solution. Again, रीडिंग के पर्पस के लिए है, इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ ये वाला पार्ट है जो आपको लर्न करना है। बी सेटिस्फाइड दैट appropriate procedures regarding the client acceptance continuation have been followed. Determine जो conclusions लिए गए हैं, whether to accept the client or to reject the offer, whether to continue with the client or not to continue with the client, whatever the conclusion that is being taken, whether it is appropriate, and if engagement partner obtain any information that caused him to withdraw from the engagement, he needs to communicate that information promptly to the firm so that appropriate decisions लिया जा सके उसके ऊपर। और यहां पर ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है लर्निंग का। कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर विड्रॉल सोचा जाना चाहिए। इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स मैनेजमेंट एंड TCWG।
हमारी एंगेजमेंट टीम की कंपिटेंसी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, necessary capability including time and resources whether available with us or not, whether we are able to comply the work with the ethical requirements, any significant matter that arise whether during the previous audit engagement or current audit engagements. These are the 5 examples of information. Based on this, engagement partner need to decide whether to accept or not, whether to continue or not. Thereafter, assignment of engagement team. The work should be assigned to the persons within the firm जिनके पास sufficient capability, competency है to ensure कि जो work है that can be performed in compliance with professional standards, legal and regulatory requirement, and the report issued is appropriate in the circumstances. Engagement performance, वही सारे मैटर आ जाएंगे, डायरेक्शन, सुपरविजन, परफॉर्मेंस, रिव्यूज, कंसल्टेशन, EQCR, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. सो एंगेजमेंट पार्टनर आपकी ड्यूटी बनती है टू डायरेक्ट द टीम मेंबर्स, उनको डायरेक्शन देनी है हाउ द वर्क इज टू बी परफॉर्म, व्हाट आर द प्रोसीजर्स इज आर टू बी परफॉर्म, व्हाट आर द एविडेंसेस टू बी कलेक्टेड. उनके काम को सुपरवाइज करना है वेदर द वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड इन कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और नॉट, वेदर द एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स दैट आर डिजाइन्ड टू परफॉर्म, दैट आर डिजाइन्ड in this, that are designed for the purpose of this engagement are actually being performed or not, and he needs to evaluate the performance of the team member. Similar review, engagement quality control review, and wherever any difference of opinion is there, appropriate consultation needs to be taken. Monitoring, फर्म की पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर करना चाहिए सो एज टू इंश्योर कि एप्रोप्रिएट पॉलिसीज एग्जिस्टेंस के अंदर होनी चाहिए, और कोई भी पॉलिसी यदि विद द टाइम रिडंडेंट हो चुकी है उसको हटाकर उसकी जगह पर नई पॉलिसी को फ्रेम करना चाहिए. सो दिस इज अबाउट SQC1 एंड SA 220. अब इसमें आपको एक 10 से 15 मिनट लगाकर इस सेशन के बाद इन नोट्स से दोबारा से इसको रिवाइज करना चाहिए, और 5 या 6 टॉपिक हैं जो मैंने आपको लर्निंग के लिए बोला है. कॉन्सेप्ट हमने क्विकली रिवाइज किया है. कॉन्सेप्ट में से 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी लर्निंग जरूरी है. SA 220 में सिर्फ एक ही टॉपिक मैंने आपको बोला है लर्निंग का. इन रिलेशन टू SQC1 एक टॉपिक आ गया रिव्यू का, एक आ गया EQCR का, एक आ गया क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस का, विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट का, कंप्लेंट एंड एलिगेशन का. 5-6 टॉपिक हैं SQC1 के जो आपको रिवाइज के साथ साथ लर्निंग भी करने हैं. सो दिस इज ऑल फॉर रिवीजन सेशन 1 SQC1 एंड SA 220. जल्द ही मुलाकात करेंगे नेक्स्ट रिवीजन सेशन में, जिसमें आगे के स्टैंडर्ड्स के ऊपर फिर हम काम करेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय.